बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा, आपने आईएएस की एग्जाम पैसे देकर पास की है या मेहनत करके पास की है, पढ़ाई करके? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आईएएस की एग्जाम पैसे देकर पास की है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि बालाघाट जिले का जल स्तर क्यों सूख रहा है, जल नीचे क्यों जा रहा है। नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के कलेक्टर मृणाल मीणा ने एक आदेश जारी किया है और यह कहा है कि बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित किया है साथियों। मगर उसमें जो कारण बताए हैं वो कारण हमारी समझ से परे है साथियों। बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ये नहीं बता रहे हैं कि बालाघाट जिले का जल स्तर क्यों नीचे जा रहा है, और वो पाबंदी लगा रहे हैं किसानों को कि बिना अनुमति के वो बोर नहीं कर सकते, और तमाम तरह की बात कर रहे हैं। मगर जो सही बात है वो बालाघाट जिले के लोगों को नहीं बता रहे हैं साथियों। बालाघाट जिला नदियों से घिरा हुआ जिला है और इसके पूर्व में बालाघाट जिले के आसपास के या मध्य प्रदेश के कई जिले जिसमें जल का अभाव हुआ, मगर बालाघाट जिले में आज तक जल का अभाव नहीं हुआ साथियों। और बालाघाट जिले में जल का अभाव इसलिए हो रहा है साथियों कि कलेक्टर की निगरानी में, माइनिंग विभाग की निगरानी में अंधाधुंध बालाघाट जिले की नदियों को लूटा गया है। अब बालाघाट जिले की भौगोलिक स्थिति समझिए साथियों कि बालाघाट जिला लगभग नदियों से घिरा हुआ जिला है और हमारे रहने वाले जो स्थान होते हैं वो तटवर्ती इलाके में ऊपर के स्थान में होते हैं, और नदियां जो भी होती है वो गहराई वाले स्थान पे होती, निचले स्तर पे होती है। बालाघाट जिले की नदियों में 20 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 30 फीट तक रेत पाई जाती थी साथियों, जिसमें नमी होती थी साथियों, और उस नमी के कारण बालाघाट जिले में जल स्तर बचा होता था। मगर पिछले 8-10 सालों से साथियों बालाघाट जिले की नदियों को अंधाधुंध तरीके से लूटा गया है और बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीन और डंपरों से नदियों को उजाड़ा गया है। नदियों के किनारे की पूरी हरियाली उजाड़ी गई है और नदियों को 10 फीट, 20 फीट, 15 फीट, 25 फीट तक खोदा गया है साथियों, जिस कारण नदियां 20-20 और 30-30 फीट गहरी हो गई है और रेत में से नमी खत्म हो गई है। तो तटवर्ती इलाके का जो जल है वो गहराई में चला गया है। इस वजह से बालाघाट जिले में जल स्तर का अभाव हो रहा है। मगर यह बात बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने बालाघाट की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को नहीं बताई, क्योंकि इन्होंने नदियों को लूटकर मोटी मोटी रकम से सारे अधिकारियों ने अपना जेब भरा है। और इन्होंने जो अपने कुकर्म ये किसी को बता नहीं रहे हैं और किसानों के ऊपर थोप रहे हैं, किसानों पे पाबंदी लगा रहे हैं। मगर बालाघाट जिले में आज भी बालाघाट के कलेक्टर मृणाल मीणा ने रेत के अवैध उत्खनन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। और फिर से मुझे सुनने में आ रहा है कि फिर से नदी को गहरी करने और खोदने की अनुमति अप्रैल माह से बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा देने वाले हैं। अब मैं बालाघाट जिले की जनता को कहना चाहता हूं, अगर तुम आज भी नहीं जागे तो आने वाले 5 साल के अंदर तुम बूंद बूंद पानी के लिए तरसोगे। आज ये वर्तमान स्थिति है कि नदी किनारे जितने कुएं हैं, बोर है, वो सूखने की कगार पर है। और अभी तो मार्च महीना चल रहा है और उनकी खड़ी फसल भी सूखने के कगार में है। अप्रैल, मई में, जून में क्या होगा इनका? एक जल्लाद किस्म का यहां माइनिंग अधिकारी आया है जो नदियों के लिए जल्लाद और भस्मासुर बन चुका है, आर के खातरकर, जिसने पूरी नदियां लुटवाई है। मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं साथियों, ये भौरगढ़ नदी रेत घाट है। इस घाट में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सरकार के राजस्व की चोरी की गई है और नदियों को गहरा करके उजाड़ा गया है। यहाँ की हरियाली उजाड़ी गई है। मेरी शिकायत बालाघाट कलेक्टर को लगभग 10 बार यहाँ की गई है, मगर कलेक्टर मृणाल मीणा ने यहाँ इसको नापकर इसका पंचनामा तैयार नहीं किया है और रेत माफिया पे कार्रवाई नहीं की है। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने ही ये नदियाँ लुटवाई है, इसलिए इसका नाप करके उसका पंचनामा नहीं कर रहे हैं। मैं इन भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा जिन्होंने नदियों को लुटवाया है, तुम्हें प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, तुम्हें उसका दंड जरूर देगी। जिस तरह से बालाघाट जिले के लोग
ये कह रहे थे कि हम गलत लड़ रहे हैं, गलत लड़ रहे हैं, अच्छा नहीं कर रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि हम क्यों लड़ रहे हैं। हम लड़ इसलिए रहे हैं कि प्रकृति बची रहे, नदियां बची रहे। नदियां बचेगी और प्रकृति बचेगी तो तुम्हारा जीवन बचेगा। अगर नदियां और प्रकृति बर्बाद हो जाएगी तो तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और अगर आज तुमने ये लड़ाई नहीं लड़ी और प्रकृति को बचाने के लिए आंदोलन नहीं किया, नदियों को बचाने के लिए आंदोलन नहीं किया, तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी और तुम्हें भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि इसको बचाने के लिए सामने आइए, अन्यथा सब कुछ तबाह हो जाएगा। और बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा से फिर से कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी बहुत संवेदना नदियों के प्रति बची है, प्रकृति के प्रति बची है, तो आज के आज रेत माफिया राजेश पाठक और रमेश दुबे और इनके आदमियों पे कार्रवाई करे, इन नदियों का नाप करे जो अवैध उत्खनन हुआ है। और जलस्तर अगर बचाना है बालाघाट जिले का तो आज से प्रतिबंध लगाए रेत के उत्खनन के ऊपर, क्योंकि नदियां और गहरी होगी तो जलस्तर और नीचे जाएगा और बालाघाट की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगी। अगर आपके अंदर संवेदना है नदियों के प्रति तो आज ही आज प्रतिबंध लगाए और नदियों को लूटने से बचाए, तब जाके बालाघाट बचेगा। और इस कारण नदियों के लूटने के कारण ही बालाघाट जिले का जल नीचे गया हुआ है और अब बालाघाट जिले को जल अभावग्रस्त जिला घोषित करना पड़ रहा है। ये बात आप कलेक्टर महोदय किसी को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपने नदियों को लुटवाया है। आपके कुकर्म सामने आ जाएंगे, इसलिए आप किसी को बता नहीं रहे हैं कि नदियां और हमारा जल स्तर, नदियां कैसे बर्बाद हुई है और हमारा जल स्तर कहाँ कैसे बर्बाद हुआ है। धन्यवाद।